नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर 2024 सामाजिक अध्ययन अति लघुत्तरीय प्रश्न 50 में 50 नंबर। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपका जो सामाजिक अध्ययन का पेपर होगा 15 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ साथ 15 नंबर के दोस्तों आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे और 20 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। अगर आप पेपर में 50 में से 50 नंबर स्कोर करना चाहते हैं या मिनिमम 25 नंबर भैया पासिंग नंबर लाना है, ठीक है ना, तो वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि एक दिन में कुछ ही घंटे में अगर आप पढ़कर पेपर देना चाहते हैं तो 100% आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा, आप मैसेज कर सकते हैं और वीडियो की लिंक के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के लघु उत्तरीय प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या था 2021 में, देखिए पूछा भी गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश क्या दिया था? महात्मा बुद्ध जी ने पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। बुद्ध का यह उपदेश, प्रथम उपदेश, बौद्ध परंपरा में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात इन्होंने कई राज्यों मगध, कौशाम्बी आदि का भ्रमण किया और वहां उपदेश दिया। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। तारा किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तारा एक खगोलीय पिंड है जिसका अपना प्रकाश एवं ऊष्मा है। महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप व महासागर ग्लोब के दो प्रमुख अंग माने जाते हैं। इन्हें पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के, ठीक है, उच्चावच के अंदर सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? ग्लोब पर 180 देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? इसके लेखक दोस्तों कल्हड़ है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? दर्जा एवं फरात नामक 2 नदियों के मध्य क्षेत्र में विकसित हुई। तंत्र मंत्र एवं जादू टोना का वर्णन किस वेद से प्राप्त होता है? ये अथर्ववेद से मिलता है। ओरियन क्या है? एक तारामंडल है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अमेजन नदी किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा गया है? महापौर या मेयर। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पदों का उल्लेख प्राप्त होता है? बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों का उल्लेख है। दुनिया की छत किस पठार को कहा जाता है? तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार। सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। कुशीनगर कहाँ है? यह क्यों प्रसिद्ध है? कुशीनगर दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है, जहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यहाँ अनेक सुंदर बौद्ध मंदिर हैं। इस कारण से यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली है जहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थ यात्री भ्रमण के लिए आते हैं। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में एक मेला लगता है। अक्टूबर 2021 में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया भी गया। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखना है। तो देखिए प्रमुख जो देवी देवता है मातृदेव एवं पशुपतिनाथ। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर आपको यहाँ पर बताना था। वैदिक सभ्यता ग्रामीण संस्कृति लगती थी, जबकि सिंधु लोग सुनियोजित नागरिक जीवन में से मतलब भली भांति परिचित थे। वैदिक सभ्यता में गाय का विशेष प्रकार आदर करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता में गाय की अपेक्षा बैल को अधिक महत्व दिया जाता था। वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो हो जाएगा 16। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर स्वामी थे। उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं? आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का, और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे अथवा लूका कहते हैं। उल्काओं को जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी पर पहुंचता है उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए, तो ऑस्ट्रेलिया होगा। पृथ्वी के किस भाग में सूर्यताप अधिकतम प्राप्त होता है? तो भूमध्य रेखा। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, पेपर में आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है 1-1 नंबर का आता है, ठीक है ना। तो जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही लिखना है, क्योंकि आपको एक से ज्यादा नंबर मिलेगा नहीं। आप एक कॉपी भर दीजिए, 4 पेज लिख दीजिए, कोई फायदा नहीं। पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? 3 स्तरों पर दोस्तों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। नासा NASA का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। राष्ट्रीय
वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, हिंदी में नाम। स्वशासन से आप क्या समझते हैं? गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ग्रामीण स्वशासन होता है, अर्थात उसके स्वयं के सदस्यों द्वारा नियंत्रण किया जाए तो उसे स्वशासन कहा जाता है। स्वशासन का अर्थ होता है अपना शासन। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश में एक वर्ष के मध्य उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के कुल जोड़ से है, जिसे ह्रास घटाकर व विदेशी लाभ जोड़कर निकाला जाता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापता है। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? मेयर या महापौर। इतिहास का जन्मदाता या पिता किसे कहते हैं? हेरोडोट्स को। इतिहास क्या है? इतिहास सार्वजनिक घटनाओं का विवरण मात्र है। इतिहास जानने के साधनों का नामोल्लेख कीजिए। अनैतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, पुरातत्व संबंधी सामग्री, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण। ऐतिहासिक ग्रंथ कितने हैं? वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। दो विदेशी यात्रियों के नाम बताइए। फायान, मेगस्थनीज। ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। ईसा पूर्व का अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। हर्षचरित किसकी रचना है? बाण भट्ट ने लगभग 620 ईस्वी में की है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। प्राचीन सभ्यता को कितने भागों में विभक्त किया गया था? पाषाण काल, ताम्र एवं कांस्य युग और लौह युग। पुरा पाषाणकालीन औजार कैसे थे? पुरा पाषाणकालीन पत्थर के औजार बिडोल एवं भौड़ी आकृति के थे। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? कुत्ता। आग की खोज किस काल में हुई? पूरा पाषाण काल के मानव ने आग की खोज कर ली थी। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नव पाषाण काल। मिट्टी से बर्तन बनाना किस काल में प्रारंभ हुआ था? नव पाषाण काल। कांस्य युग में जिस लिपि का विकास हुआ था उसका नाम कीलाकार लिपि था। सिंधु सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जल का मध्य क्षेत्र। मिस्र की सभ्यता का विकास कहां हुआ था? नील नदी के किनारे। जिगुरात किसे कहते हैं? सुमेरिया सभ्यता में मंदिरों को जिगुरात कहा जाता है। पिरामिड किसे कहते हैं? मिस्र में फारो के मकबरे को पिरामिड कहते थे। चीन की सभ्यता का विकास किन नदियों के मध्य हुआ? चीन की सभ्यता का विकास हांग, हो एवं यांगसे क्यांग नदियों की घाटियों में हुआ था। आर्य का क्या अर्थ था? आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। सप्त सैंधव नदियों के नाम बताइए। सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। मात्र तथा पितृ तथा मात्र शब्द को फारसी में कैसे लिखा जाता है? पितृ को पिदर और मात्र को मातर। ठीक है। आर्य कौन थे? आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। ठीक है। हर एक क्वेश्चन पर दोस्तों ध्यान होना चाहिए आपका। वेद शब्द का अर्थ बताइए। वेद शब्द विद धातु से बना है, इसका अर्थ होता है जानना। सामान्यतः इसका अर्थ है ज्ञान। चार वेदों के नाम लिखिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी। संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच में हुई है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता में परिवार के समूह को क्या कहा जाता है? विश्व। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। सिकंदर कौन था? सिकंदर मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत आया था। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घननंद। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है। हर एक प्रश्न को अच्छे से ध्यान दीजिए, लिखते जाइए कॉपी पर, याद करते हुए चलिए। ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ एवं कब हुआ था? महावीर स्वामी जी का जन्म वैशाली के समीप कुंडग्राम में ईसा पूर्व 599 में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब व कहाँ हुई? महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट, ठीक है, पावापुरी में 527 ईसा पूर्व में हुई थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। जैन धर्म को किन दो मतों में विभक्त किया गया है? श्वेतांबर और दिगंबर। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कब और किसके शासनकाल में हुई?
प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगति कब और किसके शासनकाल में हुई? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में हुआ था। धम्म किसे कहते हैं? धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। धम्म महापात्र मतलब महामात्र किसे कहा गया है? अशोक के जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से एक अधिकारी रखे जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकरों का वर्णन है? जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न अभिप्राय है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म में पंच महाव्रत कौन से हैं? ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में कौन से 4 आर्य सत्यों का वर्णन है? ठीक है, दुख है, दुख समुदय, दुख निरोध तथा दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा। जैन धर्म में वर्णित अष्टांगिक मार्गों का नामोल्लेख कीजिए। अष्टांगिक मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। महापरिनिर्वाण से आपका क्या अभिप्राय है? महापरिनिर्वाण से अभिप्राय महात्मा बुद्ध के देहावसान से। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे। जल मंडल क्या है? जल मंडल से अर्थ जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों तथा अन्य जलाशयों के रूप में फैली है। पृथ्वी की सतह के लगभग 65% भाग पर जल का विस्तार है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं। भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी के स्तनमंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों से होता है। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को सौर ऊर्जा कहते हैं। वर्षण किसे कहते हैं? वर्षा के विभिन्न रूप जैसे जल वर्षा, हिम वर्षा, कोहरा, ओस आदि को वर्षण कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। शक्ति के 3 साधन है कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? उत्तर है इसका कि भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि खगोल शास्त्री से आपका क्या अभिप्राय है? देखिए दोस्तों, खगोल पिंडों तथा उनकी गति संबंधी अध्ययन करने वाले विद्वानों को खगोल शास्त्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि यह लाल दिखाई देता है। अंतरिक्ष से क्या अभिप्राय है? आकाशीय पिंडों के मध्य वायु रहित स्थान को हम क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं, जहां पर हमारी वायु नहीं होती है। अगला प्रश्न है मंदाकिनी किसे कहते हैं? तारामंडल के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। परिभ्रमण से आपका क्या अभिप्राय है? आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थान पर घूमता है तो हम इस घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। अब ब्रह्मांड किसे कहते हैं? असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें लाखों मंदाकिनी है, ब्रह्मांड कहलाता है। बुध ग्रह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बुध ग्रह को दोस्तों प्रातः एवं सायं का तारा नाम से भी जाना जाता है। सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है। परिक्रमण किसे कहते हैं? ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये 2 प्रश्न बन जाते हैं परिक्रमण और परिभ्रमण वाले, इसको ध्यान रखिएगा। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं आपको ये बताना था। तो मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण दोस्तों पूर्णिमा को ही होता है। ठीक है, हर एक प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, याद करेंगे। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आकाश गंगा सदृश ग्रह किसे कहते हैं? हम बोलते हैं शनि ग्रह को। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध। उपग्रह किसे कहते हैं? वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, उपग्रह कहलाता है। ग्रह किसे कहते हैं? वह आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है तथा उससे ही उष्मा व प्रकाश प्राप्त करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रह कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो बोलते हैं इसको हम लोग शुक्र को। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? नेपच्यून या वरुण। मानचित्र किसे कहते हैं? मानचित्र धरातल के आलेखी निरूपण होते हैं। मानचित्र के घटक बताना है
तो दोस्त इसके जो घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। एटलस किसे कहते हैं? जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ एक पुस्तक रूप में बनाया जाता है तो उसे एटलस कहते हैं। पृथ्वी की गतियां कौन सी हैं? पृथ्वी की निम्न 2 गतियां हैं, घूर्णन या दैनिक और परिक्रमण या वार्षिक। तो दोस्त यहाँ पर ये देखिए 2 गति, घूर्णन और परिक्रमण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 223 अंश है। इसको ध्यान रखिएगा, 23 से 1/2। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन, ठीक है। बाकी में 365 होता है ना। तो फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है? तो ये होगा 4 वर्ष के बाद। इस बार दोस्तों आपने 2024 में देखा होगा 29 दिन की फरवरी। अगला क्वेश्चन आता है, वीडियो को हो सकता है 2025 में देखा जाए कभी या उसके बाद भी। प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त हम कहते हैं। अक्ष या दूरी किसे कहते हैं? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को जिस पर पृथ्वी घूमती है अक्ष या दूरी कहते हैं। पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने से दिन और रात होते हैं। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी कब पड़ती हैं? 21 मार्च को। विषुवत वृत्त किसे कहते हैं? उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच पृथ्वी के मध्य का भाग बनाने के लिए एक रेखा खींची गई है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। यह वृत्त पृथ्वी के बराबर भागों को बांटता है, मतलब पृथ्वी को बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये होगा हमारा एशिया। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताना है। चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की कुल स्थल सीमा कितनी है? 15,400 किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा देश है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का कौन सा देश है दोस्तों? ये हमारा 7वां देश है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 4। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत के द्वीप समूह के नाम लिखना है। लक्षद्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन आता है, श्रीलंका तथा नेपाल की राजधानी बताइए। तो श्रीलंका की कोलंबा, ठीक है, और नेपाल की काठमांडू। अगला क्वेश्चन, भारत में शक्ति के साधन क्या है? कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रश्न ये है कि नासा का पूरा नाम बताइए। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। इसरो क्या है दोस्तों? इसरो आप ऐसे ध्यान दीजिएगा, ISRO, ठीक है ना। यह एक भारतीय अंतरिक्ष संगठन है जिसने हाल ही में चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण किया है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले राकेश शर्मा किस यान से अंतरिक्ष में गए थे? तो सोयूज T2। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम प्रधान। ग्राम पंचायत का निर्माण करने के लिए कम से कम कितनी आबादी होनी चाहिए? कम से कम 1000। जिले के प्रमुख अधिकारी को क्या बोलते हैं? जिलाधिकारी बोलते हैं। नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है? तो 5 वर्ष। नगर पालिका परिषद की न्यूनतम आबादी कितनी है? 1 लाख से 5 लाख तक। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? 2021 में पूछा गया प्रश्न, मेयर या महापौर। नगर पंचायत के सदस्यों को चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो आंसर होगा 5 वर्ष। जिले में लगान व राजस्व वसूली करवाना किसका कार्य होता है? ये जिलाधिकारी का। जिले की चिकित्सा संबंधी दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी, CMO। जिले में परिवार कल्याण के लिए कौन कार्य करवाता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र की उचित परिभाषा दीजिए। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। अनैतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी सामग्री, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण, मुद्राएं और स्मारक इत्यादि। चीन की महान दीवार का निर्माण कौन का मतलब निर्माता कौन था? तो सी झंगटी। मम्मी क्या है? शवों के रख रखाव की कला। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को।
ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए, नागरिक सुविधाएं और समाज कल्याण के कार्य। इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। दोस्तों देखिए 2022 में पूछा गया प्रश्न। प्रोफेसर घाटे के अनुसार वह हमारे संपूर्ण अतीत का पूर्ण विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। जीवात्म किसे कहते हैं? पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के अवशेषों जो चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। मीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था? महान शासक खुफू के चौथे वंश के द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण 2560 ईसा पूर्व माना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजूरी 5895 मीटर। विक्रय साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम में। महाभारत के लेखक कौन थे? देखिए 2023 में पूछे गए प्रश्न। महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। परिभ्रमण किसे कहते हैं? पृथ्वी एक कल्पित दूरी पर हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा में उत्तरी ध्रुव के परिप्रेक्ष्य में सुई की विपरीत दिशा लट्टू की भांति घूमती है। पृथ्वी की इस गति को परिभ्रमण कहते हैं। इसको आसान तरीके से हम लोग लघुत्तरी में देखेंगे। भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत के जो पड़ोसी देश हैं चीन, भूटान, 2 ही लिखना था, बाकी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आप लिख दीजिए। फिर अगला प्रश्न है कि सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जो जनक है वो एडम स्मिथ को माना जाता है। जिले के मुख्य अधिकारी कौन कौन है? जिले के जो मुख्य अधिकारी हैं, जिलाधिकारी है, जिला न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? कृषि का जो आरंभ था 209 पाषाण काल में हुआ था। नगर निगम की आय का स्रोत क्या होता है? तो जो नगर निगम की आय का स्रोत है गृह कर है, जल कर है तथा शासन से अनुदान। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखना था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता हैं मातृ देवी एवं पशुपतिनाथ। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का कोई एक अंतर आपको लिखना है। ठीक है, यहां पर देखते हैं। वैदिक सभ्यता ग्रामीण संस्कृति लगती थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग सुनियोजित नागरिक जीवन से भली भांति परिचित थे। दूसरा, वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं थी, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के किस भाग में सूर्य ताप अधिकतम प्राप्त होता है? उत्तरी गोलार्ध में। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव आपको लिखना था। 2023 में देखिए सब पूछे गए। सिकंदर के आक्रमण से भारतीय राजाओं की आपसी फूट प्रदर्शित हुई, एकजुट नहीं होते। सिकंदर के आक्रमण में तिथिवार इतिहास को प्रस्तुत करने में सहायता प्राप्त हुई। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप पश्चिमी पंजाब, सिंधी आदि समीपवर्ती प्रांतों में यूनानी राज्यों की स्थापना होती है। प्राचीन काल के 2 महाकाव्यों का आपको नाम लिखना था। तो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, महाभारत वेद व्यास ने। ठीक है, वेद व्यास। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पर जो भी अति लघुत्तरीय प्रश्न थे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक काम जरूर करना है। देखिए लिख लीजिएगा, ये करना ही करना। लघु उत्तरी के दोस्तों जो हमारी वीडियोस को तुरंत देखिएगा, ठीक है। तो इससे आप जो भी कॉन्सेप्ट है, आप 50 में 50 स्कोर करना चाहते दोस्तों, तो लघु उत्तरी के बाद आप बहुविकल्पी नहीं देखे तो उसको देखिएगा। आपके पेपर में सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। 15 नंबर के बहुविकल्पी, 15 नंबर के अति लघु उत्तरी और 20 नंबर का लघु उत्तरी। 50 नंबर के पेपर में 25 नंबर लाना है पास होने के लिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।